कहता है? सब इंस्पेक्टर। ओहो, खोते से बोले थे ना यार। हाँ तो हाँ चाची बोल। हाँ। तो सब इंस्पेक्टर कहता है, समीर साहब, आज बेचारा कानून आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से आस लगाए देख रहा है। चलिए और सच्ची गवाही के लिए तरसती अदालत के कानों में सच का रस घोलिए। वाह 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 वाह। ओए समीर, लगता है टोनी के साथ साथ इंस्पेक्टर भी आ गया है। सोनू, तुम भी क्या क्या कैरेक्टर सोच लेती हो, हाँ? जिनका रियल जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं है। क्यों? मेरा जॉनी तुम्हें टोनी की शक्ल में नहीं मिला था? अच्छा, आपसे मिलने कोई इंस्पेक्टर आया है? समीर साहब, आज कानून को आपकी तरह बहादुर युवकों की सख्त जरूरत है। समीर साहब, आज कानून को आपकी तरह बहादुर युवकों की सख्त जरूरत है। आपको टोनी के केस के सिलसिले में कोर्ट में जरूर आना होगा। नहीं सोमू, नहीं। पर क्यों? नहीं कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप लगे रहिए। आज कानून समीर साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आस लगाए देख रहा है। चलिए और सच्ची गवाही के लिए तरसती अदालत के कानों में सच का रस घोलिए। तब तो और नहीं। पर क्यों? सोमू, मैंने जो आगे का सीन लिखा है वो सुन लो, फिर फैसला तुम्हारे हाथ में। आगे का सीन? व्हाट डू यू मीन? अदालत में जॉनी समीर को जान से मारने की धमकी देता है। ये जॉनी कौन है? जिसे आप टोनी कह रहे हैं। अच्छा, यानी जॉनी टोनी दो तो ना। समीर बाबू, अब तो आपको गवाही देनी ही पड़ेगी। वो पतला तो क्या धमकी भी नहीं दे सकता। अरे देगा। नहीं देगा। मैं कह रही हूँ ना देगा। अरे मैं बोल रहा हूँ पीके शर्मा नहीं दे पाएगा। देगा। नहीं दे पाएगा। वो धमकी भी देगा और बदला भी लेगा। मैंने जो लिखा है वो हुआ है। जो लिखा वो सब हुआ है। मतलब क्या आप लोगों का? हाँ इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है ना कि मेरी पत्नी एक नॉवेल लिख रही है, पीके शर्मा इनका नाम है। उसमें उन्होंने पहले सीन में लिखा है कि मेरी झड़प एक गुंडे के साथ हुई आती है, और कल मेरी झड़प वाकई एक गुंडे के साथ हो गई। जैसा इन्होंने लिखा था ना, वाकई बिल्कुल वैसा हुआ। वाह। और दूसरा सीन ये है कि वो समीर का पर्स लौटाने घर आता है और वो वाकई हमारे घर आ गया। हाँ, यानी कि वाह। हाँ, और अभी भी ये कह रही थी कि एक इंस्पेक्टर आता है, इतने में आप आ गए। आपने मेरे भविष्य के बारे में क्या सोचा? आपके इतना नजदीक बताइए पीके। एक्चुअली आपने अपने उपन्यास के इंस्पेक्टर के भविष्य के बारे में क्या सोचा? 2 हफ्ते बाद उसकी तरक्की हो जाती है। समीर बाबू, अब तो आपको किसी अदालत में आने की जरूरत ही नहीं है। ये टोनी मोनी फोनी क्या चीज, आपको क्या मतलब? आप घर में रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? नहीं समीर, तुम जरूर जाना। एक अच्छे नागरिक को जरूर जाना चाहिए। तो फिर अपने रिस्क पे आइए, मैं चला। सुनो रे, मैं अपने रिस्क पे चला। नहीं समझो। जरा मेरा सोचो, आभा का सोचो, विशाल का सोचो, भैया का सोचो, मम्मी जी का सोचो। अरे कुछ भी सोचो मगर मत जाओ। ओहो चाची, इतनी घबराने की क्या जरूरत है? ये तो महज एक इत्तेफाक था। और फिर सीन लिखा तुम्हारे हाथ में है ना, अगली बार अच्छा सीन लिख देना। हाँ चल खोते, आजा। चाची। हाँ भैया। क्या बात है, नॉवेलिस्ट बड़ा परेशान है। हाँ भैया, अभी ने कहा था ना कुछ अच्छा लिखने को। मैं कब से कोशिश में लगी हूँ मगर कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा। छी, क्या हो गया मेरे दिमाग को? सुनाओगी? ना अब मैं अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं फूटूंगी। थैंक्स चाची। डैडी जी। आ रही, तुम्हें मम्मी जी ऊपर से आ रही, उन्हें सुना देना। मम्मी जी, मैं क्या करूं? मुझे फिर ख्याल आ रहा है। तो बेटा लिख डालो। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। वैसे समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ तुम लिख रही हो वो सच कैसे हो रहा है। पता नहीं, मैंने कितने रंग की स्याही भी बदल डाली। कितने रंग की? हाँ, टोनी से मारपीट वाला सीन मैंने ब्लैक इंक में लिखा था, वो हो गया तो मुझे लगा शायद काली स्याही मनहूस है। इंस्पेक्टर वाला सीन मैंने रेड इंक में लिखा तो इंस्पेक्टर भी आ गया। अब कोर्ट वाला सीन मैंने ब्लू इंक में लिखा है, सोमू आएगा तो पता चलेगा वो भी सही है कि नहीं। चाची, ये सारी तुम्हारी गलती है। हाय, कैसे? बताइए भैया बताइए, मैं फौरन अपनी गलती सुधार दूंगी। भाई देखो, जब तुम कंप्यूटर पे लिखती थी ना, सब कुछ ठीक था,
ये कागज से लिखना शुरू किया और टंटा शुरू हो गया। सब शायरी की गड़बड़ है। ओए खोते, रिवाइंड। तू कोर्ट गया था ना? हाँ। क्या हुआ? हो गया। सोमू, उसने कोर्ट में तुम्हें धमकी दी ना? ना, धमकियां दी और धमकी दे के धमकाता रहा। तुम भी क्या क्या लिख देती हो? बंद करो या लिखना फिरना। हाय राम, मम्मी जी। बलराज, संभल के चाल चलो, तुम्हारी तो लुटिया डूबने वाली है। ओ डैडी जी, ईमानदारी से खेलने से ऐसा ही होता है। What do you mean? तुम क्या समझते हो मैं समीर की तरह खेलती हूँ? अरे अरे, उसका तो नाम ही मत दीजिए। उसके साथ तो मैंने खेलना ही छोड़ दिया है। तुमने भी? हाँ। तो फिर वो बेचारा किसके साथ खेलता है? मम्मी जी, मैं रहूंगा ही नहीं तो खेलूंगा क्या? अब तो मैं चंद दिनों का ही मेहमान हूँ। है समीर, ये कैसा बेहुदा मजाक है? हाँ, मम्मी जी, अब तो मैंने मजाक भी छोड़ दिया है और बेहूदगी भी। अब तो सबको खुश रखना है। ओए, बकवास बंद कर। कैसी बकवास भैया जी? अब तो ये आवाज भी बंद होने वाली है। मारिए मारिए ना डैडी जी। मैं तो मरने से पहले एक एक की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। बेटा तुम्हें ऐसे हुआ ही क्या है? मम्मी जी, मैं इस ब्रह्मांड में एकलौता व्यक्ति हूँ जो खामखा स्याही की मौत मर रहा हूँ। अभी कोई मरता है क्या? और खामखा किसी की बीवी भी ऐसा नॉवेल लिखती है क्या कि जो जो वो लिखती जाए वो सच होता जाए? ये इत्तेफाक नहीं है डैडी जी, हकीकत है। जब किसी शौहर की मौत आती है तो उसकी बीवी साइकिक हो जाती है। जब से कोर्ट में टोनी ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी, तब से मैंने ये मान लिया। क्यों मान गए? बेटा क्यों मान गए? अरे मम्मी जी, इसलिए मान गया क्योंकि जो जो सुनीता ने मेरे बारे में लिखा है ना, वो सब सच हो रहा है। मम्मी जी, अब भी आप चाहती हैं कि मैं सामने आने वाली मौत से अपनी नजरें घुमा लूं? अबे, टोनी जैसे आदमी की धमकियों का कोई मायने होता है क्या? बलराज ठीक कर रहे हैं बेटा। काश काश डैडी जी, सुनीता ने अपने नॉवल में ये लिखा होता कि बलराज ठीक कह रहे बेटा, तो मैं ये मान लेता। लेकिन अब तो मम्मी जी, भैया जी, डैडी जी, बाय बाय जी, बाय बाय जी। अरे चाची, व्हाट अ कंट्रास्ट। तुम ठीक हो? हाँ भैया, आज सुबह तक मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अब नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सोमू ने जो अपनी हालत बना रखी है वो तो मैंने अपने नॉवल में लिखी ही नहीं, यानी अब हो ही नहीं सकता। अब मैं लिखूंगी, खूब लिखूंगी। यानी मुझे अब धमकियों का कोई डर नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। भैया जी, अब मैं शेव करके आता हूँ, नए कपड़े पहन के आता हूँ। इन दोनों में ये डिसाइड करना कि दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है, चेस से भी डिफिकल्ट है।